हेलो एवरीवन, आई होप कि आप अच्छे होंगे और अपनी टीजीटी पीजीटी की तैयारी में लगे हुए होंगे। तो दोस्तों, आपके लिए सुबह सुबह लेकर आई हूँ मैं एक गुड न्यूज़, जो जिसे सुनकर आप उछल पड़ेंगे। आपके लिए बहुत अच्छी गुड न्यूज़ है। यानी कि टीजीटी पीजीटी छात्रों की तो बल्ले बल्ले हो गई है भाई, बड़ी खुशखबरी है उनके लिए। देखिए, खुशखबरी क्या है आपके लिए। खुशखबरी ये है कि 7,258 एलटी के जो नए पद हैं वो आ गए हैं और उसके लिए भर्ती प्रक्रिया शुरू होने वाली है जल्द ही। ठीक है। एक चीज़ मैं आपको और बता दूं कि इसमें जो पिछली भर्ती के बचे हुए पद हैं वो ऐड नहीं होंगे। लगभग 5,000 ये नई वैकेंसी है और इसमें नए पद ही शामिल होंगे। तो बहुत अच्छी न्यूज़ है ये आपके लिए। ये नए साल में उनके लिए बहुत अच्छा ऑफर है। एक तो ये टीजीटी पीजीटी का आपका एग्ज़ाम होने वाला है जो 2022 का था, और एक ये नई भर्ती एलटी की आ गई है आपके लिए। तो बहुत अच्छी गुड न्यूज़ है और आप अपनी जो तैयारी है वो ज़ोरों शोरों से कीजिए। इस भर्ती में आप जी जान लगा दीजिए। ठीक है। अगर हम बात करें इसके एग्ज़ाम की, तो एग्ज़ाम देखिए इसका एल टीजीटी का जो एग्ज़ाम उससे कुछ हटके होगा। एलटी का एग्ज़ाम कैसे होगा, देखिए जो टीजीटी और पीजीटी का एग्ज़ाम है उसमें प्री और मेंस नहीं है, उसमें एक ही एग्ज़ाम है। ठीक है। लेकिन जो एलटी का जो अब एग्ज़ाम होगा उसमें आपका प्री और मेंस के द्वारा आपका चयन होगा। ठीक है। इसमें आपको प्री भी देना पड़ेगा और मेंस भी देना पड़ेगा, और उस जैसे भी क्वेश्चन होंगे सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे। ठीक है। तो ये आपके लिए बहुत अच्छी न्यूज़ है और इस खबर को हम थोड़ा डिटेल में समझते हैं। तो चलिए देखते हैं कि क्या है खबर। देखिए, दी हुई है कि एलटी ग्रेड शिक्षक की नई भर्ती में शामिल नहीं होंगे पुराने रिक्त पद। ये मैंने अभी आपको बताया कि जो पुराने पद हैं वो इसमें शामिल नहीं होंगे। तो इस खबर को थोड़ा विस्तार से समझते हैं। यूपी लोक सेवा आयोग को नई भर्ती के लिए 7,258 पदों का मिल चुका है अध्याचन। आप खुश हो जाइए। एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती के पुराने रिक्त पद नई भर्ती में शामिल नहीं होंगे। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग को वर्ष 2018 में जारी विज्ञापन के तहत रिक्त रह गई सीटों को भरने के लिए तृतीय अवशेष श्रेष्ठता या कहें कि वेटिंग लिस्ट जारी करनी है, लेकिन यह प्रक्रिया 2 साल से अटकी हुई है, अब तक नहीं हो पाई है। शिक्षा निदेशालय ने एलटी ग्रेड शिक्षक के 7,258 पदों का अध्याचन आयोग को भेजा है, लेकिन इसमें पुराने पद शामिल नहीं होंगे। ठीक है। 2018 के बाद अब ये वैकेंसी आने वाली है, तो काफ़ी लंबा टाइम, लगभग 6 साल गुजर चुके हैं। तो इस भर्ती में आप जी जान लगा दीजिए। जिसको भी एलटी में एक सीट चाहिए वो अपना जी तोड़ मेहनत कीजिए और अभी से इस कार्य में जुट जाइए। ठीक है। ये देखिए, जो ये बड़ी सी यानी कि जो तीसरी आपकी वेटिंग लिस्ट है अब आने वाली है, इसमें क्या दिया है कि जो एलटी ग्रेड शिक्षक के पद अभी भी खाली पड़े हैं। 85 पद थे सामाजिक विज्ञान में और इसमें से 68 पद अभी भी खाली हैं। ठीक है। वहीं कला विषय की अगर हम बात करें तो 157 में से 147 पद अभी भी खाली है। हिंदी विषय में 255 और अंग्रेजी में 39 और जीव विज्ञान में 19 पद अभी भी खाली है। अब क्या कहें कि बच्चे यानी कि जो दावेदार हैं वो इनके लायक नहीं है, या एग्ज़ाम का पैटर्न इतना टफ है कि इसको ये बच्चे क्लियर नहीं कर पा रहे हैं। अब ये तो आयोग ही जानता है कि उनको कैसे मेरिट कितनी हाई करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, ये तो वही जानते हैं। लेकिन जो बच्चे लायक हैं और जिन्होंने बेहद बहुत ज़बरदस्त मेहनत की है वो इसमें शामिल, यानी कि वो एक सीट ज़रूर ले लेंगे। तो देखिए, ये तो थी पुरानी भर्ती की बात। अगर हम नई भर्ती की बात करें तो थोड़ा डिटेल में समझ लेते हैं कि नई भर्ती का क्या पैटर्न है। देखिए, जो नई भर्ती का है वो, अगर हम इसकी विषयवार की बात करते हैं तो 4,785 जो एलटी ग्रेड पुरुष के पद हैं और 2,473 जो एलटी ग्रेड महिलाओं के पद है। अगर हम पीजीटी की बात करें प्रवक्ता की, तो 817 प्रवक्ता पुरुष की सीटें हैं और 830 प्रवक्ता महिला की सीटें हैं। तो ये कब तक स्टार्ट हो पाएगी, एक बार इसकी डिटेल में जानकारी ले लेते हैं। प्रदेश के 2200 से अधिक राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षक भर्ती का इंतजार कर रहे युवाओं की अच्छी खबर है। तो ये तो अच्छी खबर है ही। बात करते हैं एलटी ग्रेड यानी कि 7,258 पदों की, तो 6.5 साल के बाद ये भर्ती आ रही है। इसमें जो प्रवक्ता के पद में 1647 पदों पर 4 साल बाद भर्ती
शुरू होने वाली है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने नियमावली पर जो आपत्तियां लगाई थी उसे दूर कर लिया गया है। कैबिनेट से मंजूरी मिलने के बाद भर्ती प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। तो जैसे ही कैबिनेट की इसको मंजूरी मिल जाएगी, आपका जो विज्ञापन है वो जारी कर दिया जाएगा। इस बीच माध्यमिक शिक्षा विभाग ने 7 नवंबर को 8,905 रिक्त पदों का ब्यौरा आयोग को भेजा था। ठीक है। नियमावली का कैबिनेट नोट तैयार कर रहा है। मंजूरी मिलने के बाद भर्ती के लिए विज्ञापन जारी हो जाएगा। आयोग ने 8 अगस्त को नियमावली पर आपत्ति जताते हुए इसे वापस भेज दिया था। मुख्य रूप से विभिन्न डिग्रियों को लेकर तस्वीर साफ करने को कहा गया था। देखिए, जो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन को लेकर इसमें जो दुविधाएं चल रही थी उनको दूर कर दिया गया है, उन कमियों को दूर कर दिया गया है और अब जो भर्ती होगी वो बिल्कुल साफ और क्लियर तरीके से होगी, इसमें कोई डाउट नहीं होगा। तो आई होप कि आप इन सब चीज़ों को समझ रहे होंगे। तो जिन जिन को भी प्रॉब्लम है कि सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन से, वो अपना जैसे ही भर्ती जैसे ही विज्ञापन आएगा उसमें आपको सब कुछ क्लियर कर दिया जाएगा। तो ये थी आपके लिए बहुत अच्छी न्यूज़। तो आई होप कि आपको ये न्यूज़ ज़रूर पसंद आई होगी, ज़रूर अच्छी लगी होगी। ये खबर सुनकर के आपको थोड़ी राहत मिली होगी कि हाँ, ये अब भर्ती आने वाली है। तो देखिए दोस्तों, ये बहुत अच्छी खबर थी आपके लिए, जो मुझे लगा कि आपको देनी चाहिए। और विषयवार भी बता दिया कि कितने टीजीटी और पीजीटी के पद हैं। तो जो अभी आने वाली एग्ज़ाम है वो है आपके लिए टीजीटी पीजीटी। अभी आपको किस पर फोकस करना है? टीजीटी पीजीटी पर फोकस करना है। जब एलटी ग्रेड का विज्ञापन आ जाएगा तब आप इस पर फोकस करेंगे, लेकिन अभी आपको टीजीटी पीजीटी पर फोकस करना है। ये क्योंकि आपको पता है कि जब ये वैकेंसी आती है तो कई कई साल बाद आती है और इन 4-5 सालों तक इंसान की जो उम्र होती है वो बढ़ती चली जाती है। तो शायद इस बार दिया है, अगली बार मौका ना मिले। तो आप इस भर्ती पर ही कोशिश कीजिए कि आपको एलटी देने की ज़रूरत ही ना पड़े, आपका टीजीटी पीजीटी में ही सिलेक्शन हो जाए। तो आशा करती हूँ कि आप अपनी जो तैयारी है वो ज़ोरों शोरों से कर रहे होंगे। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और अपने टीजीटी पीजीटी की तैयारी में लगे रहिए। और साथ ही अब अपनी एलटी की तैयारी में भी लग जाइए, क्योंकि जॉब किसको मिलेगी? जॉब उन्हीं को मिलेगी जो बहुत पहले से रणनीति बनाकर पढ़ाई करेंगे। तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। थैंक्स फॉर वॉचिंग।